नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का अध्ययन क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसका क्या महत्व है। वर्तमान में कोई भी राष्ट्र एकाकी बने नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में कोई भी राष्ट्र यह नहीं कह सकता कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी और राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है, वो एकाकी नहीं रह सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन सी वस्तु आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, साधनों और टेक्नोलॉजी आदि के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी राष्ट्र चैलेंज से नहीं कह सकता कि मेरे पास पूरी वस्तुएं जितनी उसके नागरिकों की ज़रूरत पड़ती है पूरी वस्तुएं खुद बना सकता है, उसके पास पूरी सेवाएं हैं, सर्विसेज भी हैं, टेक्नोलॉजी में वो सब चीज़ों में आत्मनिर्भर नहीं रह सकता। कोई राष्ट्र के पास गुड्स ज़्यादा हैं, सर्विसेज ज़्यादा हैं, किसी के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो वर्तमान में कोई भी राष्ट्र आज के टाइम में एकाकी नहीं रह सकता। इस प्रकार की जो परस्पर निर्भरता रही है राष्ट्रों के बीच में, ये पिछले कुछ दशकों में बढ़ोतरी हुई है इसमें। यानी यूँ कहा जा सकता है कि 1950 के बाद में या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रों के बीच में परस्पर निर्भरता में बढ़ोतरी देखी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब से विकास का अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, विकास हुआ है, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अस्तित्व में आने के बाद यह धारणा बलवित होती गई कि विकास मानवकृत होता है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। विकास मनुष्य के द्वारा किया जाता है और इसे प्राप्त किया सकता है। यानी कोई भी राष्ट्र जो अल्प विकसित है, विकासशील है, वो अपने यहाँ पर मनुष्य के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा वो विकास कर सकता है। और विकास के कारण उस राष्ट्र की में जो गरीब व्यक्ति है, गरीबी उन्मूलन में सहायक होता है विकास। अतः निधन विकासशील राष्ट्रों के लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने में विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस देश में ज़्यादा विकास होगा, निश्चित तौर पर उस देश के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। यानी वहाँ पर गरीबी का उन्मूलन निश्चित तौर पर होगा, गरीबी की मात्रा कम होगी। इस प्रयास में विदेशी व्यापार तथा साधन गतिशीलता, किसी भी देश के विकास में विदेशी व्यापार और साधनों की गतिशीलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साधनों की गतिशीलता का मतलब है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, ये साधन है प्रोडक्शन के। इनमें गतिशीलता का मतलब है एक देश से दूसरे देश में जाना साधनों की गतिशीलता कहलाती है। जहाँ पर पूंजी ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ पर पूंजी कम है वहाँ पर जाना, और जहाँ पर श्रम ज़्यादा है और जहाँ पर कम श्रम है वहाँ पर जाना। फॉर एग्जांपल, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है तो वहाँ पर पूंजी ज़्यादा है। भारत एक श्रमिक प्रधान देश है तो यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, तो यहाँ से श्रम अमेरिका जाएगी और अमेरिका से पूंजी भारत में आएगी, तो निश्चित तौर पर दोनों ही देशों का विकास होगा। खाड़ी देश है या अरबी कंट्रीज है, वहाँ पर पूंजी की मात्रा ज़्यादा है, और जहाँ पर जनसंख्या बहुलता है वहाँ पर लेबर की संख्या ज़्यादा है। तो ये साधन के आपस में गतिशीलता होगी तो निश्चित तौर पर जहाँ पर दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा, खाड़ी देशों को भी फ़ायदा होगा और आबादी वाले देशों को भी फ़ायदा होगा। ऐसी साधन की गतिशीलता और विदेशी व्यापार जैसी विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन को और अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक बना दिया है। इस विचार ने भी इसकी महत्ता में वृद्धि की है कि निर्धन देशों से घिरे विश्व के धनी राष्ट्रों की संपन्नता दीर्घजीवी नहीं हो सकती। एक विचार चला था। विचार क्या है कि मान लीजिए एक धनी राष्ट्र है, एक विकसित राष्ट्र है, उसके चारों तरफ अल्प विकसित राष्ट्र है।
तो वो धनी राष्ट्र की विकसित या उसकी धनी वाले वो ज़्यादा दीर्घजीवी यानी लंबे समय पर नहीं रह सकती। यानी धनी राष्ट्रों की संपन्नता दीर्घजीवी नहीं हो सकती। जब तक उसके आसपास गरीब राष्ट्र रहेंगे उसके भी गरीब होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो क्या करना चाहिए? अतः धनी राष्ट्रों को भी अपनी संपन्नता बरकरार रखनी है तो उन्हें गरीब राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन में अपनी भूमिका का निर्वाह करना ही पड़ेगा। वापिस समझाते हैं चीज को। अगर धनी राष्ट्रों को अपनी संपन्नता बरकरार रखनी है तो उन्हें गरीब राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन में भूमिका का निर्वाह ही करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन यह अनुभव भी कराता है कि भूतकाल में पश्चिम या यूरोप के विकसित धनाढ्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी व श्रम के प्रभावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये देखने में आया है कि यूरोप के जो विकसित देश है उनमें जो विकास हुआ उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? पूंजी व श्रम के प्रभावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे एक अर्थशास्त्री हैं दादाभाई नौरोजी, उन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च में ये पाया, उन्होंने अपने बुक्स में भी उन्होंने ये लिखा दादाभाई नौरोजी ने कि इंग्लैंड के आर्थिक विकास में भारत से जो ट्रांसफर हुआ हस्तांतरित पूंजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी भारत से जो पूंजी ब्रिटेन वाले इंग्लैंड वाले अंग्रेज अपने साथ जब भारत गुलाम था ले गए थे, उनके कारण ही इंग्लैंड का आर्थिक विकास हुआ। यानी आर्थिक विकास में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि साधन गतिशीलता राष्ट्रीय सीमाओं से परे नहीं होती तो विश्व के विकसित राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति कदापि नहीं हो सकती थी। कहने का मतलब यह है कि यदि साधन एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधे होते तो आज ये जो विकसित राष्ट्र है वो कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते थे। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन वस्तुओं, सेवाओं, साधनों आदि के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय व गतिशीलता के कारणों व परिणामों के बारे में विस्तृत वृहद जानकारी देता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र हमें यह पाठ भी पढ़ाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र हमें यह भी बताता है कि एक दूसरे पर निर्भरता से आपसी सहयोग तथा कल्याण की भावना विकसित होती है। वापिस दोहराते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होंगे आपस में, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर, तो इनमें आपसी सहयोग तथा कल्याण की भावना विकसित होती है। शत्रुता के स्थान पर मित्रता, एकाकी के स्थान पर सहयोगी और संकीर्णता राष्ट्र के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में विस्तार होता है। इस प्रकार का आचरण एवं दृष्टिकोण अनेक वर्तमान जटिल आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हितकर माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन यह भी बताता है कि कोई भी राष्ट्र दीर्घकाल तक परस्पर विरोधी आर्थिक नीति का अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके स्वयं के लिए घातक होता है। जिन राष्ट्रों ने भूतकाल में तीव्र राष्ट्रीयता को अपनाया और मेरा पड़ोसी गरीब जैसी व्यापार नीति पर चला, उसे स्वयं को दीर्घकाल में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1930 के दशक में अनेक राष्ट्रों ने इस प्रकार की आर्थिक नीतियों के भयंकर परिणाम देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इस विचारधारा का समर्थन करती है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और आर्थिक कल्याण एक दूसरे के सहभागी होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा परस्पर निर्भरता एकाकी प्रयासों की तुलना में आर्थिक विकास करने में अधिक कारगर और प्रभावी होते हैं। इसके साथ साथ ये विभिन्न देशों की मुद्राओं एवं मौद्रिक व्यवस्था को समझने में भी सहयोग होते हैं। अतः वैश्विक तथा समष्टि अर्थशास्त्र की भांति अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय भी लाभदायक व महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।